स्टूडेंट्स, मैं रामलेस उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 11th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 11th क्लास में सीमा तथा अवकलज ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने अवकलन बताया था और प्रथम सिद्धांत से अवकलन बताया था। सीमा पहले ही ख़त्म हो चुकी है, अब अवकलन का टॉपिक चल रहा है, यानी डेरिवेटिव आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। डेरिवेटिव मैंने पिछले वीडियो में प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना बताया था सभी फंक्शन का। ये जितने फंक्शंस लिखे हुए हैं इनका मैंने प्रथम सिद्धांत से अवकलन बताया हुआ है। उसके बाद इनको आपको डायरेक्ट यूज करना है। कहीं कहीं जहाँ पर आपको प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है वहाँ पर इनको डिटेल में हल करना पड़ेगा पिछले फॉर्मूले से, और जिनमें आपको डायरेक्ट करना है तो उनका यूज डायरेक्ट करेंगे। जैसे डी बाई डी एक्स कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, उसकी जगह पर 0 रखेंगे। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का अवकलन ये बताया गया है n एक्स की पावर n माइनस 1। डी बाई डी एक्स ई की पावर x का e की पावर x ही होता है। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a टू द बेस e। डी बाई डी एक्स log x टू द बेस e का होता है 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स टू द बेस ए का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स लॉग ई टू द बेस ए। उसके बाद साइन एक्स का अवकलन, डी बाई डी एक्स का मतलब यहाँ अवकलन से है। साइन एक्स का जो अवकलन है वो होता है कॉज एक्स। कॉज एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये कुछ अलग से अवकलन बताए जा रहे हैं जिनका यूज बार बार होता है, तो इनको अगर हम ऐसे याद कर लेंगे तो क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी। जैसे डी बाई डी एक्स यक्स आ जाएगा, ये सभी एक्स की पावर n से रिलेटेड है। यक्स का अवकलन 1 होता है, ये ऐसी चीज़ें बार बार आएंगी। 1 बाई एक्स का अवकलन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का अवकलन होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर का होता है 2x। ये सभी, ये जितने लास्ट में मैंने फार्मूले लिखे हैं ये डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n से रिलेटेड है, सभी उसी से निकाले गए। दूसरे वाले फार्मूले से सब निकाले गए, इनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो आसानी रहेगी। उसके बाद कुछ और फॉर्मूले होते हैं। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, जैसे दो फलन गुणा में दिए गए हैं तो इनका अवकलन कैसे करना है। इसका फॉर्मूला होता है प्रथम फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणते प्रथम फलन का अवकलन, या मैथमेटिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो ये होता है एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। यानी एक बार एक फंक्शन का अवकलन होगा, एक फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, प्लस फिर दूसरे वाले फंक्शन का अवकलन होगा, एक फंक्शन पहले वाले जैसा लिखा जाएगा। अगला फॉर्मूला है दो फलनों के भागफल का अवकलन। जो फलन होते हैं अगर भागफल में लिखे हैं तो उनमें दो चीज़ें होती हैं, हर और अंश। तो यहाँ पर देखिए हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, या मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स बटे जी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स बटे जी एक्स का होल स्क्वायर। तो इतने फार्मूलों का आप जहां डायरेक्ट यूज करना है वहां डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और क्वेश्चन को अवकलन आसानी से कर सकते हैं फंक्शन का। अब हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको ये सभी फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, तो इन फार्मूलों को नोट कर लें। उसके बाद हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13.2 का पहला सवाल देखिए, x बराबर 10 पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसको हम प्रथम सिद्धांत से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके भी कर सकते हैं। जहाँ प्रथम सिद्धांत लिखा होगा वहाँ प्रथम सिद्धांत से करेंगे, जहाँ ऐसे लिखा होगा सिंपल तरीके से वहाँ सिंपल तरीके से कर देंगे। बस आपको ये देखना है कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज होता है। तो पहले हम इसको प्रथम सिद्धांत से बताते हैं। देखिए प्रथम सिद्धांत से मैंने बताया हुआ है
कि जिसका भी हमें अवकलन करना होता है उसको हम एफ एक्स मानते हैं। एफ एक्स आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद एफ एक्स प्लस एच निकालते हैं। एक्स की जगह हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2। फिर एफ डैश एक्स यानी अवकलन का ये फॉर्मूला होता है, ये होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एफ एक्स प्लस एच ये आपको ये आ जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद एफ एक्स ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एच। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 ये बचेगा एच स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन एच। तो h का सभी टर्म में जितने भी पद हैं उनमें भाग हो जाएगा। h से जब डिवाइड होगा तो ये बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 2x। उसके बाद h की जगह पर 0 रख देंगे, 0 रख देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स का मान आपका आ जाएगा 2x। और हमको एफ डैश एक्स का मान x बराबर 10 पर ज्ञात करना है, तो x की जगह हम 10 रख देंगे दोनों तरफ, तो हो जाएगा एफ डैश 10 इक्वल हो जाएगा 2 × 10, ये आ जाएगा 20। एफ डैश एक्स अवकलन तो ये हो गया, और x बराबर 10 कहा जा रहा है तो x बराबर 10 हम दोनों साइड में रख देंगे, तो x बराबर 10 पर उस पर्टिकुलर फंक्शन का अवकलन ये आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, x बराबर 1 पर x का अवकलज ज्ञात करना है, मतलब आपको x का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो ये f(x) जो आपका है वो x हो जाएगा। उसके बाद f(x) प्लस h हो जाएगा x प्लस h। फिर हम f डैश x का फॉर्मूला लिखेंगे, f डैश x होता है लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। तो होगा लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h का मान है x प्लस h, f(x) का मान है x अपॉन h, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, h अपॉन h 1 हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ 1 आ जाएगा। और 1 में किसी भी लिमिट का कोई किसी भी कांस्टेंट वैल्यू में लिमिट से कोई मीनिंग नहीं होता उसका, क्योंकि इसमें h है ही नहीं, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वही उसका मान हो जाता है। तो f डैश x बराबर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको x बराबर 1 पर ज्ञात करना है, तो दोनों साइड में x की जगह 1 रख देते हैं। f डैश 1 बराबर, इसमें x है ही नहीं तो 1 ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो x बराबर 1 पर इस फलन का मान 1 हो जाएगा। वैसे भी हमने पढ़ा है डायरेक्ट अगर हम अवकलन करेंगे इसका तो d/dx x का अवकलन 1 ही होता है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, f(x) बराबर 99x है, f(x) प्लस h हो जाएगा 99x प्लस h। उसके बाद f डैश x का फॉर्मूला जो होता है ये लिखा हुआ है, इसमें हम दोनों की वैल्यू रखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h है 99x प्लस h माइनस 99x अपॉन h। 99 कॉमन हो जाएगा, f डैश x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 99 कॉमन हो जाएगा, x प्लस h माइनस x अपॉन h, ये कैंसिल हो जाएगा। f डैश x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 99h अपॉन h, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा इसका मान। तो f डैश x
लिमिट एच टेंस टू 0, 99 इंटू 1 99 होगा। एच टेंस टू 0 लगा देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए 99 ही रहेगा, इसमें कोई एच का पद नहीं है, इसलिए 99 ही मान रहेगा इसका। तो एफ डैश एक्स इक्वल 99। उसके बाद एक्स बराबर 100 पर निकालना है, तो दोनों साइड में एक्स की जगह 100 रख दें, तो एफ डैश 100 भी 99 ही रहेगा क्योंकि इसमें एक्स का कोई टर्म नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात करना। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला पार्ट देखते हैं। एफ एक्स इक्वल आपको ये दिया है एक्स क्यूब माइनस 27। एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस 27। उसके बाद एफ डैश एक्स का फार्मूला लिखते हैं। एफ डैश एक्स ये होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27 माइनस एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0 ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस 27 अपॉन एच। ये 27 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे इधर, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 एच एक्स प्लस एच माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एच। ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 एच क्यूब प्लस 3 एच एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई एच। एच से भाग दे देंगे तो आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ बचेगा एच स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3x प्लस एच, ये बचेगा क्योंकि एक एच इसमें कम हो जाएगा, एक एच इधर से कम हो जाएगा। एच टेंस टू 0 अप्लाई कर देंगे, एच की जगह 0, तो पहला वाला 0 हो गया। ये हो जाएगा 3x अंदर x प्लस 0, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो इसका अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर। प्रथम सिद्धांत से अवकलन बता रहे हैं। अगर इसको हम डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे तो देख लीजिए कैसे करना होगा। एफ एक्स बराबर, जिसका हमें अवकलन करना है, एफ एक्स मानते हैं या वाई मानते हैं, ये आपका एक्स क्यूब माइनस 27 है। एफ डैश एक्स करेंगे या हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स दोनों की मीनिंग एक ही है, तो इसका मतलब हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 27। उसके बाद इनको अलग अलग करेंगे। डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 27। एक्स की पावर 3 है तो एक्स की पावर n का जितने मैंने फार्मूले लिखा है उसमें से आपको ये चेक करना होगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है। अगर आप प्रथम सिद्धांत से नहीं कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। डायरेक्ट वाले अवकलन जो होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं, प्रथम सिद्धांत में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको डायरेक्ट करने के लिए हमने y मान लिया या एफ एक्स मान लिया, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया इधर, या एफ डैश एक्स लिख दिया, उधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 27। अब इनको अलग अलग कर दिया। अब इसमें से ये फॉर्मूला लगेगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, ये होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1, और डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, ये होता है 0। ये आपको देखना है कि कौन सा फार्मूला किस में फिट होगा। तो x की पावर n
x की पावर n का मतलब 3 है, तो इसका हो जाएगा n की जगह 3 अगर रख दें तो हो जाएगा 3x की पावर 3 - 1, और ये 27 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3x²। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और प्रथम सिद्धांत से करना है तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा पार्ट इसका देखिए, चौथे का दूसरा पार्ट, ये आपका है f(x) बराबर x - 1 x - 2। इसका हम गुणा कर लेंगे, f(x) बराबर हो जाएगा x² - 2x - x + 2, f(x) बराबर x² - 3x + 2। तो f(x) + h ये हो जाएगा x + h का होल स्क्वायर -3x + h और +2। फिर f'(x) ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h। तो f'(x) बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) का मान ये लिखा हुआ है x + h का होल स्क्वायर -3x + h + 2 माइनस f(x) का मान ये लिखा हुआ है x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाई h। उसके बाद इसका हम स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x² + h² + 2hx -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x - 3h + 2 माइनस इसका ब्रैकेट खोल देंगे x² + 3x - 2 बाई h। उसके बाद जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, x² कैंसिल हो जाएगा, -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, -3x से +3x, ये आपका बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h² + 2hx - 3h बाई h। h से डिवाइड कर देंगे, h से डिवाइड करने का मतलब हम अलग अलग इसमें भाग देंगे, तो ये हो जाएगा h बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ पर -3 बचेगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचेगा h प्लस का 2x - 3, h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर देंगे तो 0 + 2x - 3, क्योंकि h और कहीं है ही नहीं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2x - 3। ये आपके प्रथम सिद्धांत से अवकलन हो जाएगा। उसके बाद अगर ये लिख कर नहीं आता है, केवल ये लिख कर आता है कि अवकलन ज्ञात कीजिए या अवकलज ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। ये जो y मानेंगे, सबसे पहले y मानेंगे या f(x) मानेंगे, y बराबर हो जाएगा x - 1 x - 2। सभी का हम प्रथम सिद्धांत से भी अवकलन कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका हम दोनों तरह से बता देते हैं। y इक्वल ये हो जाएगा x² - 3x + 2। उसके बाद dy/dx निकालेंगे, dy/dx इक्वल हो जाएगा d/dx x² - 3x + 2। अब आपको इसको अलग अलग कर देना है, d/dx x² माइनस d/dx 3x प्लस d/dx यानी कांस्टेंट 2, x² का मैंने बताया 2x होता है, 3 का होना नहीं, x का होता है 1 और कांस्टेंट 2 का 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2x - 3। तीसरा पार्ट इसका देखिए, f(x) बराबर 1/x², f(x + h) हो जाएगा 1/x + h का होल स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूले में रख देंगे, f'(x) होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर होता है f(x + h), तो f(x + h) का ये मान रहा 1/x + h का होल स्क्वायर माइनस f(x) 1/x² बाई h।
तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस का 2hx अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इससे माइनस एच कॉमन कर लेंगे ऊपर, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच कॉमन कर लेंगे तो एच प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एच टेंस टू 0 अप्लाई कर देंगे, एच की जगह 0 रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर क्योंकि ये 0 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब। उसके बाद फोर्थ नंबर देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये कह दें कि डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से क्या होगा, यही चीज़ आएगी, अलग अलग इसको करेंगे जब तो आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो एफ एक्स प्लस एच कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच आपका ये रहा माइनस एफ एक्स ये रहा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 बाई एच। ये फॉर्मूला मैंने बार बार लिखा हुआ है सभी क्वेश्चन में। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो एफ एक्स प्लस एच का मान माइनस एफ एक्स बाई एच, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 बाई एच। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा तो लिमिट एच टेंस टू 0 2 कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और ये अपॉन में एच आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 2 एलसीएम में एक्स प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1, तो यहाँ एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस एच प्लस 1 हो जाएगा बाई एच। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ जाएगा 2 एच से एच कैंसिल हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 और x माइनस 1। h की जगह हम 0 रख देंगे तो देखिए आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस 1, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एफ एक्स का मान आपको दिया गया है, इसके लिए आपको सिद्ध करना है एफ डैश 1 इक्वल 100 इंटू एफ डैश 0।
तो इसको आपको प्रथम सिद्धांत से अवकलन नहीं करना है, इसको आपको डायरेक्ट करना है। एफ डैश एक्स इधर लिखेंगे, दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे इधर हो जाएगा एफ डैश एक्स, इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 प्लस डॉट डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। इसको हम अलग अलग कर देंगे। 1 अपॉन 100 डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 99 अपॉन 99 प्लस डॉट डॉट डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1। यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होता है, वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलन नहीं किया जाता, यानी 1 अपॉन 100 इसको हम बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा 1/100 इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 100, यहाँ पर 99 बाहर हो जाएगा, 1/99 इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 99 प्लस डॉट डॉट 1/2 डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1। एक्स की पावर 100 का, जैसे एक्स की पावर n का अवकलन मैंने बताया, इन सभी में एक्स की पावर में कुछ भी लिखा हो, एक्स की पावर में कोई भी नंबर लिखा हो, 1 से लेकर कुछ भी लिखा हो n तक, उन सब का अवकलन करने के लिए फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, ये होता है एन एक्स की पावर n-1। n का मतलब होता है पावर ऑफ द फंक्शन, इसमें पावर 100 है तो इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन 100, तो बाहर है, इसका हो जाएगा 100 एक्स की पावर 99, इसका हो जाएगा 99 एक्स की पावर 98 प्लस डॉट डॉट, इसका एक्स स्क्वायर का मैंने बताया हुआ है, फार्मूला यही लगेगा, लेकिन इसको आप डायरेक्ट याद रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसका होगा 2x की पावर 2-1 यानी 2x हो जाएगा, x का मैंने बताया हुआ है, ये भी इसी फार्मूले से होगा, 1 हो जाएगा, और 1 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है इसका 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आया x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस डॉट डॉट, इसी तरह सीरीज चलती रहेगी, x प्लस 1 आएगा, ये आपका आ गया एफ डैश एक्स का मान। जब एफ डैश एक्स आ जाएगा तो आपको ये देखना है क्या क्या हमको ज्ञात करना है, क्या क्या निकालना है। तो पहले आपको एफ डैश 0 निकालना है, x की जगह 0 रख दीजिए, तो एफ डैश 0 का मान देखिए कितना आएगा, 0 0 0, लास्ट में 1 बचा। उसके बाद दूसरा मान निकालना है आपको एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 के लिए हम x की जगह 1 रख देंगे, 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 प्लस 1, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 की पावर 99, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये सब 1 होंगे। तो आपको ये देखना है कि 1 1 1 कितने पदों तक जुड़ा हुआ है, 1 1 1 आपके 100 पदों तक जुड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा सीरीज से 100 हो जाएगा, 100 इंटू 1, क्योंकि आपका 1 1 1 100 बार है तो 100 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका आ गया एफ डैश 1 इक्वल 100 इंटू 1, और 1 का मान देखिए क्या है, 1 का मान है यहाँ से एफ डैश 0, तो ये हो जाएगा एफ डैश 0, यही आपको प्रूव करना है। किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए x की पावर n प्लस ए एक्स की पावर n-1 प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट a की पावर n-1 इंटू एक्स प्लस ए की पावर n का आपको अवकलन ज्ञात करना। इसका अवकलन ज्ञात करने के लिए
इसको हम एफ एक्स मानते हैं, एफ एक्स माने या वाई माने, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अगर हम वाई मानते हैं तो भी सही है, एफ एक्स मानते हैं तब भी सही है। एक्स की पावर एन, ए एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए की पावर एन। उसके बाद दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसा लिखा जाता है, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अवकलन का मतलब है अगर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स हो जाता है, अगर y है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इधर, और अगर एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। इधर हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स की पावर n प्लस ए एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए की पावर n माइनस वन एक्स प्लस ए की पावर n। उसके बाद सबको अलग अलग कर देंगे, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, इसका अलग हो जाएगा t बाई डी एक्स ए एक्स की पावर n माइनस वन प्लस d बाई डी एक्स ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट d बाई डी एक्स ए की पावर n माइनस वन इंटू एक्स प्लस d बाई डी एक्स ए की पावर n। उसके बाद मैंने बताया हुआ है कि अगर वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, उसका अवकलन नहीं होता है। अगर कांस्टेंट सिंगल है तो उसका अवकलन डायरेक्ट जीरो हो जाता है। तो देखिए इसमें ये वेरिएबल लिखा है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसमें एक कांस्टेंट अंदर लिखा है, इसको बाहर कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए स्क्वायर, इसमें कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट, इसमें a की पावर n माइनस वन कॉन्स्टेंट है डी बाई डी एक्स एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ए की पावर n। इसका अवकलन हो जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a, इसका होगा n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर का होना नहीं, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट, एक्स का वन होता है तो a की पावर n माइनस वन और a की पावर n, a भी कांस्टेंट है n भी कांस्टेंट है तो a की पावर n ये पूरा कांस्टेंट हो गया तो इसका जीरो हो जाएगा। n एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू प्लस a स्क्वायर n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट लास्ट में a की पावर n माइनस वन, ये डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स का मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, इनके अवकलज ज्ञात करने। तो अवकलज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जिसका भी अवकलन ज्ञात करना होता है उसको हम y मान लेते हैं। पहला वाला पार्ट करते हैं, y बराबर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए दो फलन गुणा में लिखे हुए हैं, तो दो फलन में इसको हम प्रथम फलन मान लेते हैं, इसको हम द्वितीय फलन मान लेते हैं। तो दो फलन गुणा में लिखे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, अभी मैंने बताया था। इसको आप मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। इसको ये कह सकते हैं प्रथम फलन गुणते दूसरे फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणते प्रथम फलन का अवकलन। तो इसमें देखिए पहले आपको लिखना है प्रथम फलन, ये आपका एफ एक्स है, ये जी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू डी अपॉन डी एक्स
एक्स माइनस बी प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन हो गया, प्लस द्वितीय फलन यानी एक्स माइनस बी हो गया इंटू डी बाई डी एक्स प्रथम का अवकलन हो गया। एक्स माइनस ए, एक्स का अवकलन 1 होता है, बी का 0 होता है तो 1 हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस बी, इसका अवकलन 1 होता है, इसका 0 तो इसका भी 1 हो जाएगा। तो एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, तो एक्स एक्स मिलाकर हो गया 2x माइनस ए माइनस बी। ये अपने रियल फॉर्म में लिखा था, उसी फॉर्म में हमने अवकलन कर दिया। अगर हम इसको हम गुणा कर देते हैं तब भी अवकलन यही आएगा। तो इसको आप देखिए कैसे कर सकते हैं, दूसरी विधि से आप कैसे कर सकते हैं। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन ना लगाएं तब भी ये आसानी से हो जाएगा। देख लीजिए y बराबर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका हम गुणा कर देंगे। y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, तो y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन कर लेते हैं, ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, फिर इसका हम अवकलन कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। उसके बाद a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, इसका होना नहीं, x का 1 होता है, तो a प्लस बी इंटू 1, ये दोनों कांस्टेंट हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और दो फलनों के गुणनफल के अवकलन से भी कर सकते हैं। उसके बाद इसी का दूसरा पार्ट देख लीजिए, ये पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप दो फलनों के गुणनफल के अवकलन से कर सकते हैं, इसी को दो बार लिखकर, या हम इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो y बराबर ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, इसका हमने वर्ग खोल दिया। डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 2ab एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स बी स्क्वायर। इसका जो भी कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर लेते हैं। अगर वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट लिखा है तो उस कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता, वो बाहर हो जाता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4, इनमें से ये तीनों कांस्टेंट है, इनको बाहर कर लेते हैं। 2ab इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स बी स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का एक्स की पावर n से हो जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2ab, एक्स स्क्वायर का 2x होता है और ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा b, क्योंकि कांस्टेंट है, पावर भी इसकी कांस्टेंट है, तो ओवरऑल ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका अवकलन 0। तो आ जाएगा 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4ab एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7th का तीसरा पार्ट देखिए, y इक्वल एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। उसके बाद हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। ये भागफल के रूप में लिखा हुआ है, तो भागफल का फॉर्मूला होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। दो फलनों के भागफल का अवकलन का ये फॉर्मूला होता है। हर आपका है एक्स माइनस बी इंटू अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए माइनस अंश यानी एक्स माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स
एक्स माइनस बी बटे एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बार फिर से देख लीजिए, भागफल में अगर दो फंक्शन दिए हैं तो उसमें हर और अंश का रूल लगता है। हर इंटू अंश का अवकलन ये लिखा हुआ है, जिसका अवकलन होगा उसके पहले डी बाई डी एक्स लगाया जाएगा। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो देख लीजिए एक्स माइनस बी इंटू एक्स का 1 ए का 0 तो 1 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस ए इसका 1 अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ए को पहले लिख देते हैं, ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी अचर a के लिए x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए का अवकलज ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको y मानना होगा, y बराबर x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। उसके बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसा आपको लिखना होता है, डी बाई डी एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। अब देखिए ये भागफल के रूप में लिखे हैं फंक्शन, तो दो फलनों के भागफल का नियम लग जाएगा। दो फलन में ये हर होता है, ये अंश होता है। फॉर्मूला होता है हर इनटू अंश का अवकलन मीन डी बाई डी एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n माइनस अंश एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n इंटू डी बाई डी एक्स माइनस ए अपॉन हर का स्क्वायर मीन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स की पावर n का n एक्स की पावर n माइनस 1 और a की पावर n का a भी कांस्टेंट है n भी कांस्टेंट है, ओवरऑल कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 0, तो उसको छोड़ देंगे। माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n इंटू एक्स का 1 होता है, ए का 0 तो ये 1 हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एन एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एन एक्स की पावर n हो जाएगा यहाँ पर माइनस एन ए एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए की पावर 2। एक्स की पावर n इन दोनों में कॉमन कर लेंगे, ये बचेगा n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस एन ए एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए की पावर n बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक बताए। बाकी की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।